60 22 साल सर्विस के लिए निर्धारित है, जिसमें डीए मिलाकर 37,289 रुपीज़ हो जाता है। जिसमें दोनों में डिफरेंट निकाल लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों 6,661 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। यानी प्री 2006 के पेंशनर्स और पोस्ट 2006 के पेंशनर में 6,661 रुपये का नायक रैंक का 22 साल के सर्विस में क्वालिफाइंग सर्विस के नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज जो मुद्दा उठाते हैं एक्स ग्रुप पे के जवान और एसीपी या एमएसपी 1 या एमएसपी 2 लेके आते हैं तो कितना फ़र्क पड़ जाता है उनके पे से रिलेटेड में। वहीं पे दोस्तों जो 2006 में 6 सीपीसी जो लागू हुई उस समय एमएसपी की जगह पे एसीपी था, ओनली सिर्फ एसीपी। और जब 7th सीपीसी लागू हुआ उस समय एसीपी को एमएससीपी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसलिए आप दोस्तों कंफ्यूज मत होइए कि नहीं एसीपी क्या है और एमएसपी क्या है। आइए देखते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो मुहिम चला रखा है #MSCP प्री 2006 ये सफल हो और 2006 से पहले के जो जवान हैं वो ये मुहिम चलाएं, क्योंकि फ़ायदा उनको है और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से इनके ऊपर केस टेकअप होना चाहिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा इसका मिले। आइए देख लेते हैं दोस्तों एसीपी और एमएससीपी में कितना क्या फ़र्क है और दोनों में क्या रिपोर्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 6 सीपीसी की रिपोर्ट है। इसके अंदर दिखा रहा है एसोर्ड कैरियर प्रोग्रेस स्कीम फॉर पीवीआर। इसमें 10 साल और 20 साल पे डिमांड रखी गई थी, लेकिन रिकमेंडेशन के बाद इसे 8 ईयर्स, 16 ईयर्स और 24 ईयर्स सर्विस में अप्रूव कर दिया गया और इसे ग्रांटेड कर दिया गया। 3 एसीपी अपग्रेडेशन आफ्टर 8 ईयर्स, 16 ईयर्स और 24 ईयर्स में कर दिया गया, जिससे और यही चीज़ 7 सीपीसी के अंदर मॉडिफाइड एसोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हो गया। एमएससीपी के नाम से ये तब्दील हो गई और मुद्दा सेम है और सेम चीज़ है। इसमें भी 8 ईयर्स, 16 ईयर्स और 24 ईयर्स समय वही रखा गया। और आइए दोस्तों आगे चलते हैं कि आखिर में कि प्री 2006 से पहले आए जवान का पेंशन में और इस समय जो पोस्ट 2006 के बाद आए जवानों के पेंशन में क्या अंतर हो जाता है और कितना अंतर आ जाता है। वहीं पे देखें दोस्तों प्री 2006 यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में एक्स ग्रुप पे के लिए निकाल रखा है। एक्स पे जो जवान ले आए हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ जाता है प्री 2006 और पोस्ट 2006 में। यहीं पे क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे है, इसमें 20 ईयर्स सिपाही का रैंक कर लिया गया है। वहीं पे सिपाही रैंक 20 ईयर्स में उनकी बेसिक पे 2,813 रुपये होती है, 42% डीए के साथ 29,554 रुपये उनकी पेंशन हो जाती है। वहीं पे ये प्री 2006 के जवान का पेंशन है। वहीं पे पोस्ट 2006 के जवान का जो पेंशन होगा एमएससीपी 1 लगा होगा चाहे एमएससीपी 2 लगा होगा। एमएससीपी 1 तो सबका 8 साल से 15 साल के बीच में लगा रहता है, जहां 15 साल से ऊपर हो गए आपको 16 ईयर्स से 23 ईयर्स के बीच में एमएससीपी 2 लगा हुआ मिलेगा। वहीं पे अगर एमएससीपी 2 लगा होता है तो आपकी पेंशन 20 साल के ग्रुप में हवलदार रैंक के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक्स ग्रुप में 24,735 रुपये पे निर्धारित है, जिसका 42% डीए के बाद 35,124 हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए 35,124, यहाँ पे देखते हैं 35,124 जो पोस्ट 2006 के पेंशनर्स हैं उनको पेंशन, और वहीं पे प्री 2006 के पेंशनर्स का 29,554 रुपये। दोनों में अगर डिफरेंट निकाल दिया जाए तो ये 5,570 रुपये का आज के समय में डिफरेंट उनकी पेंशन में आ जा रहा है। वहीं पे नायक रैंक का देखा जाए तो नायक रैंक 22 साल सर्विस क्वालिफाइड सर्विस, इसमें देखा जाए तो प्री 2006 के जवान को 21,569 रुपये
बेसिक पे निर्धारित की गई है, जिसमें 42% DA के साथ 30,628 रुपीज़ हो जाता है। वहीं पे अगर ACP 1 मिल जाता है तो यहाँ पे हवलदार रैंक की पे मिलेगी जो 26,260 22 साल सर्विस के लिए निर्धारित है, जिसमें DA मिलाकर 37,289 रुपीज़ हो जाता है। जिसमें दोनों में डिफरेंट निकाले जाए तो यहाँ पे दोस्तों 6,661 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। यानी प्री 2006 के पेंशनर्स और पोस्ट 2006 के पेंशनर में 6,661 रुपये का नायक रैंक का 22 साल के सर्विस में क्वालिफाइंग सर्विस के कैटेगरी में 6,661 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। यानी प्री 2006 के जवान 6,661 रुपये लॉस में हैं। वहीं पे हवलदार रैंक की देखा जाए तो हवलदार रैंक जो रिटायर आए हैं प्री 2006 उनकी 24 साल सर्विस में 26,660 रुपये निर्धारित है, जो 37,289 रुपये हो जाते हैं। वहीं पे अगर वो MSCP 1 लेके आते हैं तो उनका बेसिक पे 27,875 रुपये हो जाता है और 39,553 रुपये हो जाता है। जिस प्रकार दोनों में डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ पे 2,294 रुपये का है डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे हवलदार रैंक में रैंक मिल जाने से जैसे डिफरेंट का बहुत कम अंतर पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे जो जवान सिपाही से जो रिटायर हैं और जो नायक से रिटायर हैं, इन दोनों जवानों के बीच में 5,000 6,000 का अंतर पड़ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्री 2006 के जवान और पोस्ट 2006 के बाद जो 2006 के बाद आए हुए रिटायर और 2006 के पहले रिटायर जवानों के बीच में इतने का फ़र्क है। तो इसलिए दोस्तों आप कैंपेन चलाएं #MSP प्री 2006 और कोशिश करें कि इसके ऊपर केस टिकअप हो, ताकि दोनों की कैटेगरिया सिर्फ बराबर है, न कोई कैडर न कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ तब्दीली तो पहले वाले को क्यों नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसिव, तो पहले वालों का करियर एश्योर्ड क्यों नहीं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, संगठित रहें, संगठन के साथ जुड़े रहें और एकता में ही ताकत है। जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।